गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं 2-3 मिनट आप लोगों को कुछ बताने के लिए आप लोग के सामने आया हूँ। अभी बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है और तरह तरह की पार्टियां हैं इंडिया के अंदर में। 100 के ऊपर अगर देखा जाए तो शायद पार्टियां होंगी, उससे कम हो बेस तो 3 फिगर में पार्टियां हैं। हर स्टेट में 8-9 लोकल पार्टियां हैं, 3-4-5। इंडिपेंडेंस भी लड़ते हैं, जिसको निर्दलीय बोलते हैं। वो हक है, कोई भी लड़ सकते हैं। पार्टियों के लीडर का काम है इलेक्शन लड़ना, पावर को हासिल करना, लोगों को समझाना, अंडरस्टैंडिंग में लेना, लोगों के साथ डिबेट नहीं करना, ओनली सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म करना, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना, है ना। और जिसकी कहानी पब्लिक को पसंद आती है, पब्लिक उसको वोट करती है। और कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग नाम बड़ी के लिए वोट करते हैं कि ये वाला तो हमारा नाम कर दिया है। जैसे कोई धर्म के आधार पर कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, इन्हें कमाल बोला। कुछ सोचते हैं ये हमारे हिंदू भाई हैं, कमाल बोला। कोई सोचते हैं मुस्लिम है तो सोचते हैं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, सोचते हैं कि अरे वो मुसलमान हिंदुओं के बारे में ऐसा बोला, बहुत अच्छा बोला। कोई मुस्लिम है तो सोचता है, हिंदू है तो सोचता है कि वो हमारे हिंदू भाई मुस्लिम के बारे में ऐसे बोला। ये पूरा जो है वो उनके कॉन्सेप्ट है, वो उनके काम है, उसमें कोई कमी बेस नहीं है। और ठीक है, वो उनकी ड्यूटी है। जब जो चीज़ बिकता है वही बेचा जाता है। लेकिन हमें वोट करने में इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। हमें अपने गांव में, अपने पंचायत में किसी को लीडर नहीं मानना है, यानी किसी के एडवाइस पे वोट नहीं करना है, ठीक है। हमें जानना है, हमें किसी के साथ किसी के फ़ायदे के लिए, दूसरे के फ़ायदे के लिए वोट नहीं करना है। झूठी बड़प्पन के लिए वोट नहीं करना है। हमें वोट करना है, हमें देखना है, अपने बच्चों को पूछना है कि पढ़ाई में, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में क्या सुविधा उनको नहीं मिल रहा है, किस तरीके की दिक्कतें हैं। गार्जियन को जानना है कि ये गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, वो क्या दे रही है। अगर सब कुछ ठीक दे रही है अच्छी बात है, अगर कुछ कमी बेसी है और वो अगर कोई दूसरा ऑप्शन दे रहा है और लग रहा है कि हाँ उसकी बातों में सच्चाई है, ठीक है। अगर हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर डिग्री कर चुके हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो उनको पूछना है कि बाज़ार में क्या फेस करना पड़ रहा है। जॉब अवेलेबल नहीं है या तुम्हारे एजुकेशन में कुछ कमी है, तुम इंटरव्यू में फेल कर रहे हो, ठीक है। अगर जॉब अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा पढ़ा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के टीचिंग जो टीच करते हैं उसमें कमी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चे अच्छा एजुकेशन लेते हैं, कंपटीशन पास करते हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं या अपने इंटरव्यू में पास करते हैं, जॉब को हासिल करते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके गार्जियन, स्कूल के गार्जियन हैं, जो उनको टीच किया, जिन्होंने उनको रास्ता दिखाने का जो गुरु हैं, तो उनके अंदर ये कमी मानी जाएगी। घर में अगर बच्चा का संस्कार अच्छा नहीं है तो ये माँ बाप की कमी है, ये नॉर्मल बात है। बाप माँ अगर संस्कार अच्छे देंगे तो 12 to 17 बच्चा अगर माँ के कस्टडी में है, अच्छे संस्कार ले रहा है, वो बच्चा अच्छा ही होगा। 17 के बाद बच्चा ख़राब नहीं होगा। तो आप देखें आपकी बच्चे की ज़रूरतें क्या है, चाहे नौकरी, चाहे एजुकेशन। आप ये भी देखें कि आपका उम्र अगर 50 साल हो गया, 45 साल हो गया, तो आपको क्या मिला। जो बच्चे यूनिवर्सिटी पास कर चुके हैं वो सोचें कि उनको इस तरीके का ज़िंदगी, जो वो मास्टर डिग्री लेके 5 साल 6 साल से घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि ऐसा ही अच्छा है, तो फिर उस हिसाब से वोट करें जिनको जो चीज़। लेकिन वो सोचे, फ्यूचर सोचे। और इस बार जो वोटर है वो अपने लिए वोट करे, जो गार्जियन है वो अपने बच्चों के लिए वोट करे, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, मेडिकल का मामला हो या जॉब का मामला हो। इसलिए कि कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी सीएम
100% गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता है, कहीं 2%, कहीं 3% स्टेट गवर्नमेंट के पास में गवर्नमेंट जॉब है। आप कैलकुलेट करें, गूगल पे चेक करें, आप पाएंगे। तो इतने बच्चे पास करेंगे तो 3% के बाद या 4% के बाद 96-95% कहाँ जाएंगे? जॉब क्यों अवेलेबल नहीं है? पिछले 50 साल से अगर हिंदुस्तान में कोई स्टेट गुलाम है, गुलामी कर रहा है, गुलामी की ज़िंदगी काट रहा है, यानी मोर देन 51%, वो बिहार है। थोड़ा यूपी भी है, लेकिन मैं दूसरी जगह की बात नहीं करूँगा। मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार का बात करूँगा। मेरा मातृभूमि बिहार है और मेरा सीना, मेरा हार्ट आसाम है। तो आप लोग अपने लिए वोट करें, चाहे आपको बीजेपी अच्छा लगे, चाहे आरजेडी अच्छा लगे, यानी कि जो भी गठबंधन अच्छा लगे आप उसके लिए वोट करें। हिंदू मुस्लिम के लिए वोट ना करें, अमीर गरीब के लिए वोट ना करें, बच्चे के फ्यूचर के लिए वोट करें, सिर्फ बच्चे के फ्यूचर के लिए वोट करें। एक बार 5 साल आपके हाथ में पावर है। एक अमीर आदमी, अगर आप पैसा अच्छा कमाए, अगर पैसा के यूटिलाइज आप नहीं किए तो रिटर्न नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा रिटर्न। इसीलिए बहुत सारे लोग जो यूटिलाइज नहीं करते हैं, बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते हैं, उनकी ज़िंदगी बाद में नरक जहन्नम हो जाती है। और जो लोग पैसे का अच्छा यूटिलाइज करते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी हेवन और जन्नत हो जाती है। आपको तय करना है कि करना क्या है। मैं किसी भी पार्टी, किसी भी रिलीजन, किसी भी मामले में नहीं बोल रहा हूँ। मेरे ज़्यादा दोस्त आसाम में था तो क्रिश्चियन थे, हैं। मेरे हिंदू भाई, मेरे दोस्त बचपन से बड़ा तक मैं उनके साथ रहा, एक साथ खाया पिया। आज भी हमारा रिलेशन वैसा बरकरार है, चाहे हिंदुस्तान में कोई कुछ भी कहे, कोई किसी से कुछ भी बात करे। तो इसलिए आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी पर्सन, रिच एंड पुअर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एवरीवन। लेकिन एवरीवन make vote for his children, his personal benefits you have to see, and you make vote for your personal benefit. आप अपने लिए वोट करें, प्लीज़ आप अपने लिए वोट करें। किसी भी और मुद्दे पे वोट नहीं करें। मेडिकल हमारी ज़रूरत है, हम गरीब हैं, मीडियम क्लास के आदमी हैं, गरीब हैं, मेडिकल हमें चाहिए। गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए, घूसखोरी नहीं चाहिए। घूसखोरी रहेगा, गरीबी नहीं मिटेगा। बिहार को सबसे पहले इंडस्ट्री चाहिए, और इसके लिए कोई भी कहानी करेक्ट नहीं है। हर स्टेट में इंडस्ट्री बनता है, बन सकता है, बन रहा है। जो लीडर आते हैं वो अपने स्टेट को डेवलप करके चले जाते हैं। बिहार में आज तक बिहार का कोई प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं बना, और बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। इसीलिए प्लीज़ सबसे ज़रूरी है इन बिहार में इंडस्ट्रियल, नंबर 2 के एजुकेशन सिस्टम में भी करेक्ट, करप्शन घूसखोरी बंद हो, मेडिकल सिस्टम अच्छा हो, ये सारी चीज़ें चाहिए। एजुकेशन, मेडिकल, उसके बाद हमारे करप्शन बंद हो और इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ इनकम बने। आप लोग सोच समझ के वोट करें। और एक बार आपके पास पावर है, फिर 5 साल के बाद पावर आएगा। आप 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते। किसी से भी कुछ लेके वोट देने के लिए, छोटी साड़ियों के लिए या छोटा कोई चीज़ों के लिए या पैसा के लिए वोट न करें। अगर आप कुछ लेके वोट कर रहे हैं तो अपने बच्चे का सौदा कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद करने के लिए 1000, 2000, 5000, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ इश्यू मेरे पास नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई किसी भी पार्टी के लीडर से, किसी से भी कुछ लेके वोट करता है तो अपने बच्चे का भविष्य को अंधेरे में धकेल रहा है 5 साल के लिए। आप अगर इसमें खुश हैं, अपने बच्चे के भविष्य को अंधेरा में धकेलना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आपका बच्चा। आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वोट करें, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करें, अपने फ़ायदे के लिए करें, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए करें, और इसके अलावा किसी के लिए वोट ना करें। आपको जो पार्टी अच्छा लगे उसको करें, जिस पे भरोसा है उस पे करें, सोच समझ के करें और विश्वास के साथ करें। ठीक है, ये मेन चीज़ है।
अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। अगर कोई गरीब, कोई अमीर, किसी को पैसा मिला अगर सही इस्तेमाल नहीं करता है तो वो बाद में रोता है, उसका रिपेयरिंग नहीं है, उसका सेकंड चांस नहीं है। उसी तरीके से इलेक्शन में 5 साल तक सेकंड चांस नहीं है, 5 साल के बाद फिर चांस मिलेगा। तो अपने सोच को ठीक करें, सोच समझ के वोट करें, वोट की ताकत को समझें, क्योंकि अभी टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता। लेकिन आप अगर नहीं समझ रहे हैं, अपने बच्चों को अपना स्वार्थ नहीं समझ रहे हैं, वोट सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देना है और देना चाहिए, बाकी कोई भी इशू पे वोट का कोई मामला नहीं है। थैंक यू। हमारे इस वीडियो को आप शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और मैं भगवान से, गॉड से, अल्लाह से प्रे करूँगा कि एक गुड गवर्नर आए और करप्शन न करे, करप्शन को ख़त्म करे, और विश्वास, जिस विश्वास से जनता वोट करे वो गवर्नमेंट उस विश्वास को बरकरार रखे, और ये हमारे यंग जनरेशन के फ्यूचर को समझे, और हमारे ओल्ड जनरेशन के वो मशक्क़त जो बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में जो बैग लेके जाते हैं और वहाँ तरह तरह के मुश्किलों से और तरह तरह के बेइज्जती जो सब मिल रहा है उससे झेलते हैं, ऐसा कोई लीडर आए कि हमारे स्टेट में रोज़गार बने, और गुजरात की तरह, केरला की तरह, आसाम की तरह लोग बैग उठा के ना जाए। वो लोग जैसे अपने स्टेट में रोज़गार हासिल करते हैं वैसे हमारे भी बिहारियों को अपने स्टेट में रोज़गार मिले। ऐसा अल्लाह, गॉड, भगवान लीडर दे जो बिहार के बारे में सोचे, अपने बच्चों, अपने फैमिली के बारे में सिर्फ ना सोचे, पहले जनता को ऊपर रखे, फिर अपने बच्चे, अपने परिवार को भी देखे, नंबर 2 पे रखे। जो भी पार्टी अपने बच्चों को 1 नंबर पर रखती है और जनता को भूल जाती है, जनता ख़त्म, फिनिश। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरे इस ब्लॉग को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। कुछ गलती लगे, किसी को कोई दुख पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं अपने दिल की बात आपको बताया, और मुझे लगता है कि हमें वोट इसी आधार पे करना चाहिए। मैं गलत हूँ तो आप इस पर ना जाएं, आप अपने हिसाब से करें, लेकिन मैं अपने जानते भरोसा, विश्वास और ईमानदारी से अपनी बात रखा हूँ। मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर रिलीजन का इज़्ज़त करता हूँ, हर पार्टी का इज़्ज़त करता हूँ। सभी लोग अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं होते, लेकिन हम जो ख़रीदेंगे पार्टी वही बेचेगी। पहले के टाइम में जैसे सिनेमा लोग देखते थे तो वैसा सिनेमा बनता था। आज के टाइम में जैसे लोग सिनेमा देखना चाहते हैं, जैसा ड्रामा देखना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं वैसा ही बनता है। पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है। कोई लीडर गलत नहीं, सारे लीडर अच्छे हैं, नंबर 1 है।